कि मां को कितना ही दुख दिया जाए, उसके बाद भी मां का लगाव बहुत ज्यादा बेटे में होता है। मेरा कहना यह है कि जब ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, छोड़ करके कह रहा हूं, जब कोई दो जवान किसी लालच के वशीभूत में बिल्कुल अंधा हो गया और किसी ने कहा कि तुझे जो भी कुछ चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा। बेटे चुप हो जाओ, एक मिनट चुप हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि क्या तू बता क्या चाहिए? नु बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत सारी मतलब ऐसो आराम की चीज बता दी। तो उसने कहा भी हमें भी इसके बदले में कुछ चाहिए। नु बताओ क्या चाहिए? नु मुझे इसके बदले में तुम्हारी मां का दिल चाहिए। और फिर लालच बहुत बड़ी चीज होती है। वो घर गया, मां का दिल निकाल दिया, और जब वो चला तो उसके ठोकर लगी, फिर भी मां के दिल से आवाज आई, बेटे तेरे कहीं चोट तो नहीं? मां का कोई जवाब नहीं, मां का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए मेरा सभी से कहना है, अगर वाकई में सोच के देखा जाए, जब हम कहीं भी बाहर से आते हैं तो केवल अगर आधी रात भी हो गई है तो हमारी माई हमें जागती हुई मिलती है, नहीं सब सोए हुए। और अगर वो जाग भी नहीं रही है तो चरपाई पे पैर उसके नीचे रहते हैं और धड़ ऊपर रहता है। वो इंतजार करती करती पीछे को लेट जाती। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मां की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा अपना कहना है, अपना अनुभव है कि जिस परिवार में मां खुशी है उसमें सब खुशी है। और मैं ये भी कहूंगा कि जब बच्चे भाग के गेट पे आते हैं, कहते हैं पापा क्या लाए हो, जो भी हाथ में छीन लेते हैं। अगर थोड़े से अंदर को चलोगे तो घरवाली पूछेगी कितने बचे हैं, मां केवल ये पूछेगी कि मेरे लाल तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं खाया है। भूमिका सभी की अलग अलग है। रसोई में गृहिणी काम करती है, वो सास की बहू है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ती है। अगर हमारी बैठक पर कोई आदमी बैठा है तो गृहिणी का काम है कि उसने रसोई में ऐसी चीज बनाई है कि हमारे जिंदगी में चार चांद लगा दी। सबका काम अलग अलग है, इसलिए ध्यान सबका रखना चाहिए, लेकिन मां का कुछ ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो इसलिए कि जिम्मेदारियां बहुत सारी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी भी जरूर रहती है, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है, मां की आत्मा अगर दुखी ना हुई तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ मिल सकता है।